और कालाहांडी नहीं, नीलगिरी से एक ही पिता जो बेटा मन थिला बस्तर रे घर जमाई आसुन भाती मोचो दादाजी महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जो पिता है, मतलब जो उनके पिता थे उनको घर जमाई लाया गया था। उसके बाद से हमारा नाम हो गया कमल चंद्र भंजदेव। तो हम भी उड़िया पीला अच्छे, वो भी उड़िया राजा अच्छे। तो पुराने जमाने में अभी मैं पूछ रहा था हमारे माझी से, बोले महाराज इतिहास बताओ, इतिहास लोगों को नहीं मालूम, सही है कि नहीं है? इतिहास ये कहता है बस्तर रियासत जब बना, असंख्य देवी देवता बस्तर रियासत में जब यहां पे आए गए। आज ऐसे प्राचीन देवी देवता हैं, लाट देव, आंगा देव, छतर देव। पहले मंदिर नहीं था, पहले मंदिर नहीं था, तब जाकर के हम पूजा करते थे आंगा देव, लाट देव, भैरव देव। फिर राजा महाराजा लोग आए, उन्होंने देवी की प्रतिज्ञा करी, पूजा करी, आस्था करी। भगवान ने उनको सपने में बोला मेरे इस आकार की पूजा करोगे तो मैं तुम्हें ये फल दूंगी। जैसे हम मावली माता के दर्शन करते हैं, मावली माता का संस्कृत में नाम है मणकेश्वरी माता। जो हमारी महाविद्या है उसमें से एक महाविद्या की देवी है जिसे कि हम बलि चढ़ाते हैं। बलि इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि भगवान ने जब अवतार लिया था तो राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने ऐसा अवतार लिया था कि वो राक्षस का गला काटते थे और अपने मुंह में लेते थे। इसी के लिए मणकेश्वरी माता का नाम डाल करके उनकी बहुत सारी बेटियां बहनें थी जो लड़ रही थी, उनमें से एक देवी है मावली माता, जिनको हम मणकेश्वरी माता के नाम से जानते हैं। आज भी उनकी पूजा अर्चना होती है। आज बस्तर में हमारा दशहरा है और जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम करता हूं। इस क्षेत्र से जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद रहा बस्तर राजाओं के ऊपर। हमारे चौथे राजा, राजा पुरुषोत्तम देव दंड आचरण करके, मतलब लेट के गोल गोल घूम घूम के जगदलपुर से पुरी गए। जगन्नाथ प्रभु ने उन्हें रथपति की उपाधि दी और मां सुभद्रा का रथ भेंट में दिया और आज दिन तक वो रथ में हम चढ़ते आ रहे हैं। 600 साल पुराना परंपरा जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से आज तक चले आ रहे हैं। कोविड महामारी में जितने पुलिस वाले ये भी जानते हैं कि कोई देवी देवताओं का मंदिर नहीं खुला था, कोई भी कार्यक्रम करना मना था, मगर राष्ट्रपति जी कोविंद साहब ने मुझे फोन करके बोला आप अपने दशहरा को मनाइए, पुरी का दशहरा भी मनेगा और बस्तर का भी दशहरा मनेगा, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु का दशहरा है, ये रुकेगा नहीं। यही आशीर्वाद है हमसे देवी देवता कि आज हम समाज बदल गया, हम डेमोक्रेसी में आ गए, मगर तब भी एक चीज आज भी जीवित है, हमारी देवी देवताओं की पूजा अर्चना। इस मंदिर में ना कोई जाति होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। बस्तर के राजाओं के साथ जो सबसे बड़ी ताकत रही वो ये रही, हमारे में जाति परंपरा नहीं है। किसी को हम अछूत नहीं मानते, किसी को हम नहीं मानते कि राजा के पास नहीं आ सकता, दंतेश्वरी माई का दर्शन नहीं कर सकता। सभी वर्ग के लोग जाकर के माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद ले सकते हैं। यही बस्तर राजाओं की परंपरा रही है कि हम नर की सेवा में ही नारायण को खोजते हैं, इसलिए हमने हमेशा बस्तर के राजाओं ने सेवा करी। मेरे दादाजी को गोली मार दिया गया, मेरे पिताजी को जहर दे दिया गया, मेरे परदादाजी को गोली मार दी गई। आपके जहां से लेके आए थे, हम उड़ीसा से घर जमाई लेके आए थे, उनकी पत्नी महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी को अंग्रेजों ने जहर दे करके मार दिया, उनके पिताजी को मार दिया, उनके 7 पीढ़ी को मार दिया अंग्रेजों ने। एक पीढ़ी बची थी तो भारत सरकार बना तो कांग्रेस ने गोली मार दी, हमारे पिताजी को जहर दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि हम बस्तर के लोगों की रक्षा करना जानते हैं और आप भी बस्तर क्षेत्र में हो तो आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, आपका आगे बढ़ने की जिम्मेदारी और आपके देवी देवताओं की जिम्मेदारी भी राजाओं की है। और हम एक पुजारी के तरीके से बात करते हैं। आज हम दंतेश्वरी माई के पुजारी हैं। 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ जिसमें दांत गिरा था, उनके पूजा अर्चना करते हैं। दंतेवाड़ा में मंदिर है,
हमने हमेशा सेवक समझा, अपने आप को पुजारी समझा, अपने आप को देवी का पुजारी समझ करके सभी देवी देवताओं को लेकर के हम आगे बढ़े, तभी बस्तर में आज दिन तक संस्कृति बची हुई है। सही है कि नहीं है? इसलिए एक निवेदन करने भी आया हूं। ये भाषण का समय नहीं है, भगवान लोग सब उपस्थित हैं कि आज हमारे समाज में ऐसे लोग आ गए जो धर्मांतरण करना चालू कर दिए। समझ रहे हो धर्मांतरण मतलब? हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, आदिवासी धर्म अच्छा नहीं है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सही है कि नहीं? ऐसी आंदोलन, उसको रोकने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि अवैध धर्मांतरण मतलब पैसा देके, घूस दे करके, एडमिशन दिला करके, शिक्षा दिला करके, स्वास्थ्य सुविधाएं दिला करके, दवाई दारू दिला करके अगर आपका धर्मांतरण किया जाता है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये अवैध है भारत के संविधान में। इसलिए हम सबको मिलकर के एकत्रित होकर के धर्मांतरण के खिलाफ पुरजोर आवाज उठानी चाहिए, जो अवैध धर्मांतरण करते आ रहे हैं। सही है कि नहीं है? हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास सबूत है कि दंतेश्वरी माई कहां से आई, कब आई। आज मेरी पीढ़ी को कितना साल होली खबर है? कितना साल हुआ मुझे पता है? 1124वां राजा हूं मैं। कितना? 1123। कितने साल हो गए? सालों से हम राज कर रहे हैं, 5000 साल। 5000 साल से माई दंतेश्वरी की सेवा करे, उसके पहले भद्रकाली की करे, उसके पहले चालुक्य, उसके पहले चोला। इतने पुरानी रियासत है हमारी, और आज दिन तक सेवा करते आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम हमारी संस्कृति को बचा सके, हमारी मावली माता के मंदिर को बचा सके, हमारे सनातन धर्म को बचा सके, हमारे सिरा, गुनिया, बैगा, पटेल। सही है? अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ये आखिरी लाइन है मेरा। सिरा का बेटा सिरा बनता है कि नहीं बनता? सियान बन सिरा का बेटा सिरा बनता है कि नहीं? पटेल का बेटा बनता है? कोतवाल का बेटा कोतवाल बनता है। सही है गलत बोल रहा हूं मैं? पुजारी का बेटा पुजारी बनता है। अब इधर आ जाते हैं, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनता है क्या? आप लोग वोट दोगे तभी बनेगा। अभी पुलिस वाले खड़े हैं, इनका बेटा पुलिस वाला बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। तो याद रखना, जो परंपरा राजाओं ने बनाई थी आज दिन तक चल रही है कि पुजारी का बेटा पुजारी बनता है, कोतवाल का बेटा कोतवाल बनता है, और आज भी पटेल का बेटा पटेल बनता है। और जो हमारा कोतवाल होता है, जो गांव गांव में जाकर के खबर पहुंचाता है, वो भी राजा की परंपरा थी, आज दिन तक चलती है। और इसलिए मैं कहता हूं, स्थायी लोगों को पकड़ के रखना। हमारे देवी देवता, सिरा, गुनिया, बैगा, माझी, मुखिया, पुजारी, इन सबको एकत्रित करके हमें बस्तर को वापस वैसे ही बनाना है, उड़ीसा को वैसी ताकत बनाना है कि मां जगन्नाथ की आशीर्वाद, यहाँ पे जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ उपस्थित है। हमें सिर्फ संकल्प लेने की जरूरत है। हम सब मिल करके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हम सब एक दूसरे से मिल करके काम करें, ताकि बॉर्डर हमारे बीच में ना आए। हम एक भारत के वासी हैं, हम भारत के विकास के लिए काम करते हैं। भले हम उड़िया बोलते हो और हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, बस्तरिया बोलते हो, हल्बी, गोंडी, बतरी, दौरला, बस्तर में बोलते हो, मगर हम भारत के वासी हैं। और भारत देश के लिए हम संकल्प लेकर के भारत के विकास के लिए हम आगे बढ़े। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। और पुनः अपने शब्दों को विराम देने से पहले संस्कृत का एक श्लोक आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे बच्चों को। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कोई को आता है संस्कृत? स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका मतलब होता है कि एक राजा जो होता है अपने क्षेत्र में ही राजा माना जाता है, पर एक पढ़ा लिखा बच्चा, एक पढ़ी लिखी लड़की हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का नाम पूरे विश्व में बनाता है। इसलिए निवेदन करता हूं कि सब बच्चों को पढ़ाएं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएं, ताकि आगे चल के हम सब मिलकर के बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा को हम विकास की ओर लेके जाएं। इतने कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। और आखिरी मेरा निवेदन जो था कि मैं नहीं आ पाया क्योंकि कोई इमरजेंसी आ गई थी,
तो मैंने दिनेश जी को भेजा था कि दिनेश जी जाके देख आएंगे, क्योंकि उसी दिन एक घटना घट गई थी हमारे घर में, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मगर आज उपस्थित इसलिए हुआ कि देवी देवताओं ने मुझे बुला लिया, तो मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने मैं यहाँ आया हूँ। इतना ही कहते हुए हमारे सरपंच से लेकर के जितने इस कमेटी के लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उड़ीसा की गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो थाने के इंचार्ज है उनको धन्यवाद देता हूँ। और समस्त लोग जो यहाँ दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं ये कार्यक्रम देखने के लिए, उन सबको धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। बोलो जगन्नाथ प्रभु की। धन्यवाद।